दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई सियासत की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए कि टीएमसी के राष्ट्र महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ हुई एक विवादित घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर चुकी हैं। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के द्वारा यह सब कुछ किया जा रहा है, जबकि दूसरे तरफ प्रशासन और अस्पतालों की रिपोर्ट अलग ही तस्वीर पेश करती हुई नजर आ रही है। आखिर सोनारपुर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति? और क्या ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने के बाद जो ऐलान किया गया था कि बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या इस ऐलान के बाद इस घटना को जोड़ा जा सकता है? क्या राहुल गांधी ने बातचीत किया? क्या अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया? इंडिया अलायंस की तरफ से क्या मजबूती मिल रही है? सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल के दिन एक अप्रिय घटना जो है अभिषेक बनर्जी के साथ हो गई, जो तस्वीरें वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कल के दिन कैसे क्या कुछ हुआ सोनारपुर के अंदर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के एक दौरे के दौरान। लेकिन इस घटना के बाद दोस्तों राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, अचानक माहौल गर्मा गया। टीएमसी ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो भी ये घटना हुई है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ही हाथ है। टीएमसी ने कहा कि उनके पास सारे पक्के सबूत और सारे पक्के जो दस्तावेज हैं वो सब कुछ मौजूद हैं। जल्द ही इसको जनता के सामने, मीडिया के सामने सार्वजनिक करेंगे। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ जो है कल के दिन देखा गया। हालांकि टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि जो सोनारपुर में स्थिति बनी है उससे अभिषेक बनर्जी को अपेक्षा से अधिक जो है कह सकते हैं कि जो है थोड़ा सा मामला गंभीर हुआ। लेकिन यहां सब कुछ जो है उस वजह से हो पा रहा है क्योंकि जो सिक्योरिटी है उस वक्त पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थी। दोस्तों, ये सब कुछ घटना पता चलने के बाद सड़क पर खुद ममता बनर्जी उतर गई। ममता बनर्जी ने उतरते ही न सिर्फ बीजेपी सरकार को बल्कि डबल इंजन की सरकार को ममता बनर्जी ने घेरते हुए बहुत कुछ सुना दिया। ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो सत्तारूढ़ी पार्टी से 1 to 1 जवाब देती हैं। यानी जो भी सत्ता के तरफ पर जो भी सवाल पूछना होता है, जिस तरीके से सरकार को घेरना होता है, ममता बनर्जी जो है बखूबी इन कामों में बहुत आगे रहती हैं। और ममता बनर्जी अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर के कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। और यहाँ पर बात तो उनके भतीजे से जुड़ी हुई है। सोचिए, अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और उन सांसद के साथ, एक आम व्यक्ति नहीं, सांसद हैं, देश के सांसद हैं, चुने हुए लोगों के द्वारा वो सांसद हैं। और देश के सांसद के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जब ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आम लोगों के साथ क्या कुछ होता होगा? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इस घटना के बाद पूरे देश भर में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये देश के अंदर हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट ममता बनर्जी के पास फोन किया और ममता बनर्जी से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ममता जी, अगर आपको लगता है कि आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी को यहाँ पर देख रेख नहीं किया जा रहा है, कुछ भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो आप बोलिए, हम तुरंत व्यवस्था जो है हैदराबाद जाने की करा देंगे, या फिर जहां पर आप बोलेंगे हम वहीं पर आपकी व्यवस्था करा देंगे। इस बात को सुनते ही ममता बनर्जी और उनके पास ताकत आ गई और मीडिया के सामने आते हुए कहती हैं कि अब राहुल गांधी जी का भी फोन उनके पास आ चुका है, अभिषेक बनर्जी का फोन जो है उनके पास भी फोन आ रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी का फोन ममता बनर्जी के पास आ रहा है, कपिल सिब्बल जी का फोन ममता बनर्जी के पास आ रहा है, अखिलेश यादव का फोन ममता बनर्जी के पास आ रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों के फोन। यानी एकजुटता की बात दिखाई गई ममता बनर्जी के साथ। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही थी, दूसरे तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बहुत जल्द सड़कों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ उतरने जा रही थी। और उससे ठीक पहले ही ये अप्रिय घटना जो है दोस्तों हो गया, जिसको लेकर राजनीति गलियारों में एक अलग बहस छिड़ा हुआ है। इस खबर को देखिए, जागरण की खबर, और खबर में लिखा है बंगाल में
इंडिया ब्लॉक की वापसी, बीजेपी पर लगे ममता बनर्जी जो बीजेपी पर लगे जो आरोप, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर के जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी को समर्थन मिल रहा है। दोस्तों देखिए, इस खबर में लिखा है, अभिषेक बनर्जी को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा। अभिषेक को राज्य पुलिस द्वारा एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। पहले की ममता सरकार के दौरान अभिषेक को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत उनके साथ हर समय 3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राज्य पुलिस के सुरक्षा आकलन के आधार पर यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यही मसला है जो टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पहले के मुकाबले में सुरक्षा में कमी की गई थी, जिसके तहत इस तरीके की अप्रिय घटना हुई है। अब दोस्तों टीएमसी की तरफ से भी बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी खबर आई है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने ये बड़ा जो है एक्शन लिया है। हालांकि इस एक्शन को लेकर के भी कई एक राजनीतिक गलियारों में खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि एक मात्र दिखावे के मात्र इस तरीके से किया जा रहा है, जबकि असली खेल के पीछे तो है कुछ और ही चल रहा है, यानी पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय पर छोड़ते हैं कि क्या कुछ होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक पश्चिम बंगाल के अंदर एक साथ आने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही नहीं, अब इंडिया ब्लॉक जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरे देश भर में एकजुटता का मैसेज देना चाहता है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर आप पहले ही वीक में, यानी कि जून के पहले ही वीक में इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। यानी दोस्तों आप समझिए कि महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है जब मीटिंग होगा, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके की घटना क्या दर्शाता है। क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी की सत्ता बदलने के बाद लगातार ऐसी घटनाओं का दौर बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है? इसके पीछे आखिर कौन है? टीएमसी पार्टी ने तो लगातार आरोप लगा दिया है कि इसके पीछे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके कार्यकर्ताओं की जो है मिली भगत है, और सारे जो है पुख्ता सबूत टीएमसी पार्टी के पास है। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे वो फ्री होंगे, वैसे ही मीडिया के सामने, जनता के सामने सारे सबूत रख देंगे। दोस्तों आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन इतना जरूर मामला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी इस घटना के बाद शांत बैठने वाली नहीं है। यानी कि न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ आने की अब मैसेज दे चुका है। कहाँ तो सिर्फ कहा सुनी की बातें चल रही थी कि उसने उसको फोन कर दिया, यहाँ से वो बातें हो गई, लेकिन अब खुले तौर पर एक मंच पर आने का ऐलान धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में किस तरीके से राजनीतिक का रुख बदलेगा, किस तरीके से जो है माहौल पूरा बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए इस घटनाक्रम को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।